विजय माल्या चोर या इनोसेंट। 2 अक्टूबर 2012 को किंगफिशर एयरलाइंस के सारे एम्प्लॉय उनके दिल्ली ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी समय उनमें से एक के पास मानस चक्रवर्ती के पास एक कॉल आती है उनके पड़ोसी के पास से, और वो उन्हें एक खबर बताते हैं जिस खबर को सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। उस कॉल पर उनके पड़ोसी उन्हें कॉल करके बताते हैं कि उनकी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, और इस खबर को सुनते ही मानस चक्रवर्ती भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी मर चुकी है, और उसके बाद उनके पड़ोसी उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाते हैं, जिसे चिट्ठी को पढ़कर उनके पैरों के तले से एकदम जमीन खिसक जाती है। उस चिट्ठी को पढ़कर उन्हें यह पता चलता है कि एक्चुअली में उनकी हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी, क्योंकि उनकी भी सैलरी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी और घर की आर्थिक दिक्कतों के चलते उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। और इस खबर को सुनते ही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जहाँ एक तरफ एम्प्लॉयज़ की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन विजय माल्या को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को एक ऐसी खबर मिलती है जिसके बाद उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली मैंने पता चलता है कि जो बाहर की जो कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी सैलरी दे जा चुकी थी। इंडियन एम्प्लॉय सैलरी मांगते रहे लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिली। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि विजय माल्या ने SBI जैसे बहुत सारे बैंकों से लोन लिया हुआ है और वो लोन कभी वापस किया ही नहीं। आखिर विजय माल्या है कौन जिसे इतने सारे बैंकों ने इतना सारा लोन दे दिया था? विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूअर्स कंपनी के ओनर विट्ठल माल्या के पुत्र हैं और उन्हें बचपन से ही लग्जरीज लाइफ जीने की आदत थी। और उनके फादर की डेथ होने के बाद विजय माल्या कंपनी के ओनर हो जाते हैं। ओनर बनने के बाद विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को पब कल्चर के थ्रू बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया था। और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी विजय माल्या को नेगेटिव नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि एक शराब की कंपनी थी। इस नज़रिए को बदलने के लिए विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस खोलने का डिसीजन लिया, जिसे वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस कंपनी बनाना चाहते थे। 2005 में अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पे ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ के सामने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया गया और एकदम से किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की बेस्ट एयरलाइंस कंपनी बन जाती है, जिसकी वजह थी कम कॉस्ट में बेस्ट सर्विसेज। 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस ने डेक्कन के साथ अपना मर्जर साइन कर लिया, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस भी बन गई थी। विजय माल्या इतने अमीर बन गए कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में कई सारे लग्जरीज घर खरीद लिए, कई सारे यॉट्स भी, और उन्होंने एक IPL टीम भी खरीदी जिसका नाम था RCB, जो कि हम सबकी फेवरेट है। और उन्होंने एक फार्मूला 1 की टीम भी खरीदी। वो हर दिन बहुत महंगी महंगी पार्टियां करने लगे, क्योंकि इंडिया में कोई भी नहीं करता था। और फिर 2009 में आ गया रिसेशन, और रिसेशन के बाद सब कुछ बदल गया। रिसेशन के चलते ऑयल प्राइस शूट अप हो गया, जिससे कि एयरलाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने फ्लाइट्स लेना कम कर दिया, जिससे कि बहुत सारा नुकसान किंगफिशर एयरलाइंस को सहना पड़ा। और धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस बहुत सारे लॉसेस में जाने लगी और एक ऐसा भी समय आया कि वो अपने केटरिंग वालों का भी पैसा नहीं दे पा रहे, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनके एम्प्लॉयज़ को अपना खाना पैसेंजर्स के साथ बांटना पड़ता। और धीरे धीरे उन्हें सैलरी मिलना भी बंद हो गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके यूनियन लीडर के पास एक मेल आता है विजय माल्या का, और उनसे एम्प्लॉय के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और मीडिया के पास ना जाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। माल्या ने उनसे 10 दिन का टाइम मांगा और उन्हें वादा किया कि उस कंपनी को फिर से सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली और एम्प्लॉयज़ का गुस्सा बढ़ता चला गया। लेकिन विजय माल्या की पार्टीज नहीं रुक रही थी। दिसंबर 2011 में मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 70,000 करोड़ का पेमेंट ड्यू होने के कारण उन्होंने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। अब किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की बेस्ट कंपनी से सबसे खराब एयरलाइंस कंपनी हो चुकी थी। 2012 में मानस चक्रवर्ती की बीवी की घटना के बाद एम्प्लॉयज़ का गुस्सा और भी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया। 20 अक्टूबर 2012 को किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस को टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन एविएशन ने उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया था। 2014 के बाद CBI भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। CBI की इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि विजय माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत सारे थे और इसकी वजह से वो बैंक्स में प्रेशर बना के बहुत सारे लोन्स लिया करते थे। और CBI की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि विजय माल्या ने जो लोन लिए थे किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे, उस पैसा को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके अपनी इंटरनल कंपनी में पैसा घुमा करके उन्हें शौकिया बिजनेस में इस्तेमाल किया, जैसे कि उन्होंने IPL की टीम खरीदी और फार्मूला 1 की टीम खरीदी। और हद तो तब हो गई जब 2015 में विजय माल्या ने अपने 60th बर्थडे पर बिग बैश के साथ सेलिब्रेट किया। जहां एक तरफ विजय माल्या के पास एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे नहीं थे, वहीं विजय माल्या ने अपने गोवा के एक विला में बहुत सारे इंटरनेशनल सिंगर्स और इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुला करके पार्टी रखी, जहां पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। 2 मार्च 2016 को 13 बैंकों ने एक साथ मिलकर के डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को विजय माल्या के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए अपील किया, क्योंकि जो उन्होंने 9,000 करोड़ का बैंकों से लोन लिया हुआ है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विजय माल्या अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके लंदन जा चुके थे और इंडिया से फरार हो चुके थे। 18 अप्रैल 2017 को यूके पुलिस एक्सट्रेडिशन ने विजय माल्या को इंडियन अथॉरिटीज़ के बिहाफ पर फ्रॉड के लिए अरेस्ट कर लिया गया। एक्सट्रेडिशन एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कि क्रिमिनल को उसके कंट्री में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद विजय माल्या को बेल पर रिहा कर दिया गया और 9 मई 2017 को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को गिल्टी करार दिया और 10 जुलाई को उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन विजय माल्या नहीं आए और उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ को ये नोटिफाई किया गया कि 28 दिनों के बाद विजय माल्या को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2020 को ये बताया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर के चलते विजय माल्या को अभी वापस नहीं भेजा जा सकता। विजय माल्या आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और आज के टाइम पे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। सीबीआई के हिसाब से लंदन भागने से पहले विजय माल्या के पास बहुत सारा पैसा था और उन पैसों से वो सारे बैंक का पैसा वापस लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं लौटाया और उसकी जगह पर उन्होंने अलग अलग कंट्रीज पे 27 प्रॉपर्टीज खरीदी। विजय माल्या ने इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट में आकर के ये कहा कि उन्होंने ऑलरेडी सारे पैसे दे चुके हैं और 14,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। उनके हिसाब से वो इनोसेंट है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज, बैंक और उनके एम्प्लॉयज़ के हिसाब से वो सबसे बड़े फ्रॉड हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि विजय माल्या सही है या गलत? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।